हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे क्यों रोते हैं। पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बच्चे बेवजह रोते हैं या रोना उनके लिए अच्छा होता है तो उन्हें रोने दीजिए। बच्चे बेवजह कभी नहीं रोते। बच्चे सिर्फ इसलिए रोते हैं क्योंकि उनका कम्युनिकेट करने का सिर्फ यही एक तरीका है। अब वो बोल के तो आपको नहीं बता सकते ना कि मम्मा मुझे क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली वो रो के ही बताएंगे। तो एक ये चीज़ प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए, प्लीज़ भूल जाइए कि बच्चा बेवजह रोता है या उसे रोने दो, रोना उसके लिए अच्छा है। तो अब बात करते हैं क्या रीज़न्स हैं जो वो रोते हैं। सबसे पहला रीज़न जो बच्चों का होता है रोने का, वो होता है भूख। 90% केस में बच्चे तभी रोते हैं जब उन्हें भूख लगी होती है। तो अब जब आपका बच्चा रोए तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है उसे फीड कराने का। चाहे आप ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं, चाहे आप बोतल फीड दे रहे हैं, चाहे आप स्पून से दूध पिलाते हैं, सबसे पहले जब बच्चा रोए आपको ट्राई करना है उसे फीड देने का। अगर वो भूखा होगा तो वो फीड ले लेगा और फीड लेके चुप हो जाएगा। अगर वो भूख की वजह से नहीं रो रहा है तो या तो वो फीड लेगा ही नहीं या फीड लेने के बाद भी वो रोता रहेगा। तो फीड के बाद भी अगर बच्चा रो रहा है तो दूसरा हमें क्या चेक करना है, डायपर। चाहे आपने बच्चे को डिस्पोजेबल डायपर पहनाया है, चाहे आपने उसको क्लॉथ डायपर पहनाया है, चाहे आप उसको खाली नैपी में ही रख रहे हो, फीड के बाद आपको जो दूसरी चीज़ चेक करनी है वो उसका डायपर या नैपी। हो सकता है बच्चे का डायपर गीला हो गया है, हो सकता है बच्चे ने पोटी कर दिया है, ये डायपर हटा दीजिए। पोटी कर दी है तो साफ़ कर दीजिए। या फिर बच्चा थोड़ी देर खुली हवा में रहना चाहता है तो उसको थोड़ी देर खुला छोड़ दीजिए। अगर डायपर या नैपी की वजह से बच्चा रो रहा है तो जैसे ही आप उसका डायपर या नैपी हटाएंगे उसके चेहरे पे एक क्यूट सी स्माइल आप देखेंगे। इसके बाद भी आपका बच्चा रो रहा है तो आपको थर्ड क्या चेक करना है, या तो बच्चे को गर्मी लग रही है या तो बच्चे को सर्दी लग रही है। अब अगर गर्मियों का सीज़न है तो आप अपने बच्चे को कूलर या एसी में रख रहे होंगे, तो आपको ये चेक करना है कि बच्चे को कहीं ठंडी तो नहीं लग रही है। और अगर सर्दियां हैं तो हम बच्चों को इतने ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं कि फिर बच्चों को गर्मी लगने लग जाती है। तो अब ये आप कैसे पता लगाएंगे कि बच्चे को गर्मी लग रही है या सर्दी? तो आपको बच्चे की बॉडी को टच करके देखना है। उसका जो ये नेक होता है पीछे से, ये हाथ लगा के चेक कीजिए। उसके अगर उसने कम कपड़े पहने या शॉर्ट्स पहने हैं तो उसके पैरों को हाथ लगा के देखिए, उसके हाथों को टच करके देखिए। चीक से भी पता चल जाएगा। अगर ये ठंडे ठंडे हैं, ये सब ठंडा ठंडा है तो मतलब बच्चे को ठंड लग रही है। और अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बच्चे को स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, तो मतलब बच्चे को गर्मी लग रही है। तो अगर गर्मी लग रही है तो उसकी एक लेयर कम कीजिए, और अगर सर्दी लग रही है या तो एसी ऑफ कर दीजिए या तो कूलर ऑफ कर दीजिए या तो फिर उसको कुछ ब्लैंकेट वगैरह उड़ा दीजिए। तो अगर सर्दी या गर्मी की वजह से बच्चा रो रहा है तो जैसे ही आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे बच्चा चुप हो जाएगा। अगर ये भी काम नहीं करता तो नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है, हो सकता है बच्चा बोर हो गया है। छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अब मान लीजिए बच्चा किसी टॉय से खेल रहा है, मतलब छोटे बच्चे तो लेटे रहते हैं, आप उनको ऐसे ऐसे टॉय दिखाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, या आप कुछ फेस एक्सप्रेशन बना के उनके साथ बातें करते रहते हैं, तो बच्चे क्या है, बोर हो जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ समझ में तो आता नहीं है। और बिल्कुल छोटे बच्चों को तो कुछ ज़्यादा कलर्स भी दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको लगता है आप ऐसे फेस एक्सप्रेशन बना के या कुछ कुछ उसको दिखा रहे हो, लेकिन बच्चे को इतने कलर्स दिखते नहीं हैं। बहुत कम कलर उसको दिखाई देते हैं, धीरे धीरे सारे कलर्स उसको दिखना शुरू होते हैं। तो बच्चे बहुत ही मिनटों में बोर हो जाते हैं। तो फिर और कई बार बच्चा लेटा लेटा बोर हो जाता है, फिर उसका मन करता है कि अब मैं अपनी मम्मा की गोदी में चला जाऊं। तो वो मम्मा की गोद में आने के लिए भी, मम्मा का टच लेने के लिए भी रोते हैं, क्योंकि वो 9 महीने तक आपके टमी में रहे हैं, आपके बिल्कुल अटैच्ड रहे हैं। तो जब आप उसको ऐसे लेटाते हैं तो समटाइम्स वो सिर्फ आपकी गोद में आने के लिए भी रोते हैं। तो अगर आप बहुत देर से उसको किसी एक ही चीज़ से एंटरटेन कर रहे हो तो वो चेंज करके देखिए, उसका गेम थोड़ा चेंज करके देखिए, उसको इधर उधर थोड़ा घुमा लीजिए, प्रेम में घुमा लीजिए, या फिर अपनी गोद में थोड़ी देर ले लीजिए। अगर वो बोर हो गया है या वो आपको मिस कर रहा है, आपके टच को मिस कर रहा है, तो वो चुप हो जाएगा। अगर इसके बाद भी बच्चा रोता है तो फिर हो सकता है वो थक गया है और उसको नींद आ रही है। छोटे बच्चे हैं, वो ऐसे देखते देखते भी थक जाते हैं, कोई काम नहीं करते, लेटे लेटे भी थक जाते हैं, इधर उधर देखते देखते भी थक जाते हैं। और थोड़े से बड़े हैं तो वैसे हाथ चलाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उससे भी वो थक जाते हैं। और थकते ही बच्चों को आती है नींद। कुछ बच्चे क्या होते हैं, खेलते खेलते सो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जैसे ही नींद आती है रोना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उनको क्या चाहिए कि मम्मा मुझे आओ और मुझे सुलाओ।
तो अगर आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं ऊपर वाली, फिर भी बच्चा रो रहा है, तो अब आपको क्या करना है, उसको सुला के देखना है। हो सकता है वो सोने के लिए रो रहा है, तो अगर वो नींद की वजह से रो रहा है या थकान की वजह से रो रहा है, तो आप उसको जैसे ही सुलाने की कोशिश करेंगे वो चुप हो जाएगा और सो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न है टीदिंग। जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो भी बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। टीदिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, आप वो ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम अगर टीदिंग को एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक डाल दूंगी। नेक्स्ट आता है ओवर स्टिमुलेशन, यानी कि बच्चे के आसपास बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, या तो आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, या फिर आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं जिससे बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है बहुत शोर से। तो ऐसे टाइम पे आपको एक ऐसे रूम में या ऐसे कॉर्नर में जाना है जहाँ शोर बिल्कुल ना हो, सिर्फ आप और आपका बच्चा अकेले हों, तो आपका बच्चा बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। अगर इसके बाद भी बच्चा रो रहा है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर रहे हो, फिर भी बच्चा रो रहा है, तो हो सकता है उसकी जो है तबीयत खराब है। अब छोटे बच्चों की तबीयत खराब होने का सबसे बड़ा रीज़न 99% केस में होता है गैस। बच्चों में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, और बच्चों की गैस की प्रॉब्लम कैसे दूर करनी है, इस पे ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, आप वो भी जाके ज़रूर देखना, मैं आई बटन में भी उसका लिंक डाल दूँ। ये सारे पॉइंट आप चेक कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर बच्चा रो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको बर्प कराना है, डकार दिलाना है। उसको ऐसे शोल्डर से लगाएं और ऐसे 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 टैप टैप करके उसको डकार दिलाने की कोशिश करें, और 5 से 10 मिनट तक ऐसे कोशिश करते रहें। अगर वो डकार की वजह से रो रहा है या गैस की वजह से, तो उसकी जैसे ही डकार आएगी वो चुप हो जाएगा और बिल्कुल रिलैक्स्ड फील करेगा। लेकिन अगर बर्प करने के बाद भी बच्चा रो रहा है, या उसने थोड़ा सा दूध डाल दिया है और फिर भी उसको आराम नहीं मिल रहा, अभी भी वो रोए जा रहा है, तो हो सकता है कि उसको कोई और दिक्कत है। फिर आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। हो सकता है उसके नाक बंद हो गए हैं, उसको थोड़ी सर्दी वर्दी लग गई है, हल्का फुल्का फीवर आ गया है, या कोई भी और रीज़न, उसके पेट में कोई दर्द हो गया है, तो फिर आपको जाना है डॉक्टर के पास कि बच्चा क्यों रो रहा है। और ये याद रखना कि ये सारे पॉइंट आपको लाइन वाइज ही ट्राई करने हैं, जैसे मैंने बताया है इसी तरीके से। तो आई होप इस वीडियो से ज़रूर आपकी कुछ हेल्प होगी, और आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों की भी हेल्प होगी। और प्लीज़ ये सोच के मत बैठना कि बच्चे तो रोते ही हैं, रोने दीजिए। नहीं नहीं, बच्चे सिर्फ इसलिए रोते हैं क्योंकि वो आपको अपनी दिक्कत, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं। तो एज अ पेरेंट आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनकी वो प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें और उस प्रॉब्लम को दूर करें। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जितने पेरेंट्स के साथ हो सके शेयर ज़रूर करना। तो मिलती हूँ आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें।